हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टॉर्क इक्वेशन। तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इफ़ेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर्स एंड इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर। अब इसी में इस यूनिट में फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो अब टॉपिक है वो है टॉर्क इक्वेशन। तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की हम लोगों को स्टडी करनी है टॉर्क इक्वेशन। जब भी हम मोटर की बात करते हैं, फिर चाहे वो डीसी मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, ऑलवेज हम टॉर्क इक्वेशन स्टडी करते हैं, जैसा कि हमने यूनिट 2 में स्टडी कर रखा है। अब यहाँ पर कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं या पैरामीटर्स हैं जिस पे टॉर्क डिपेंडेंट होगा। मतलब टॉर्क प्रोड्यूस इन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो फैक्टर्स आपके सामने मौजूद हैं स्लाइड पे, जिसमें पहला फैक्टर है RMF, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटर करंट इन रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन पे आपका जो करंट का मैग्नीट्यूड है उस पर भी टॉर्क इक्वेशन डिपेंड है। एंड थर्ड पैरामीटर है आपका पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट इन रनिंग कंडीशन। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पर हमारा टॉर्क डिपेंड करेगा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि जो टॉर्क है रिप्रेजेंटेड बाय T, कैपिटल T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल phi मल्टीप्लाइड बाय I2R मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ phi 2R। I2R और phi 2R जो है वो क्या है हमारे इन रनिंग कंडीशन में। जैसे रनिंग कंडीशन में क्या है, हमने इससे पहले फैक्टर्स जो स्लिप था हमारा डिपेंड कर रहा था, तो उस पर रिलेशंस निकाले थे। phi क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस्ड इंड्यूस EMF। और अगर हम बेसिक्स की बात करें तो हमें पता है जो हमारा phi फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस EMF। अगर हमारा प्राइमरी नहीं बोलेंगे, हम स्टेटर की बात करेंगे, मोटर की बात कर रहे हैं ना, तो स्टेटर पे जो हमारा इंड्यूस EMF है E1 है, तो phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। इक्वेशन सेकेंड हो गई, वेयर E1 इज द स्टेटर वोल्टेज, स्टेटर इंड्यूस वोल्टेज। अब इक्वेशन 2 को हम रिलेट करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। K क्या है हमारा, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है वैसे ही हमारा इंडक्शन मोटर में होता है। दोनों के बीच यही सिमिलरिटी भी है कि K जो है इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट करता है, जिसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर टर्न्स रेशियो। तो K क्या है, डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ रोटर टर्न टू स्टेटर टर्न, मतलब N2/N1, और दिस शुड इक्वल टू E2/E1। तो K की वैल्यू जो हो गई हमारी E2/E1 हो गई। यहाँ से हमने E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ E1 फाइंड किया और पुट किया इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड बनी E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi, मार्क एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब 4 इक्वेशन पे पहुंचने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट जो है जिसमें 2 और टर्म है I2R और cos ऑफ phi 2R, तो प्रीवियसली हम इनके वैल्यूज़ या इनके रिलेशंस फाइंड कर चुके थे। I2R इज इक्वल टू E2R/Z2R, phi 2R इज इक्वल टू cos ऑफ phi 2R इज इक्वल टू R2/Z2R। तो हमने इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 को यूज़ करते हुए, इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2, phi को रिप्लेस करने के बाद मिला, मल्टीप्लाइड बाई SE2/√R2² प्लस SX2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई R2/√R2² प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अब क्या किया हमने, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ किया, दैट इज K के बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे, जिसकी वैल्यू है आपकी 3/2πNS। इसकी वैल्यू क्या है हमारी 3/2πNS। और इस वाले फॉर्मूले में
के की वैल्यू में जो एन एस है वो इन आर पी एस है, तो आप उसे आर पी एम में चेंज करेंगे। सिंपली एन एस इज इक्वल टू कैपिटल एन एस अपॉन 60। तो अब जनरल फार्मूला जो बना आपका टॉर्क का वो बना T इज इक्वल टू 3/2 पाई एन एस मल्टीप्लाइड बाई एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर न्यूटन मीटर। ये है हमारी इक्वेशन 8। ये जनरल फार्मूला मिल गया। अब इसी जनरल फार्मूले में कुछ चीज़ें हम और फाइंड करते हैं, जैसे स्टार्टिंग टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैक्सिमम टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, या फुल लोड टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क क्या है? टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम बोलते हैं कि जो हमारी एक्चुअल स्पीड है वो 0, मतलब एन आर इज इक्वल टू 0। तो स्लिप के फॉर्मूले में जब आप एन आर को 0 पुट करेंगे तो आपको स्लिप की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो इक्वेशन नंबर 8 में आप एस को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, तो जो आपको टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा आपका स्टार्टिंग टॉर्क टी एस टी, रिप्रेजेंटेड बाई या डिनोटेड बाई टी एस टी। तो टी एस टी सिंपली इज इक्वल टू 3/2 पाई एन एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क की। अब मैक्सिमम टॉर्क जो है वो स्लिप पे डिपेंड है। एक्चुअली में जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, उस चीज़ को डेरिवेट करते हैं, पुट इक्वल टू 0 करते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेट करते हैं वो क्वांटिटी या तो वेरिएबल होती है, मतलब उस पर डिपेंड होती है। तो पूरी इक्वेशन में जो डिपेंड या चेंजेबल या वेरिएबल वैल्यू है वो है हमारी स्लिप। तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 8 टॉर्क की जो इक्वेशन थी जनरल, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप और पुट करेंगे इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक आपको रिलेशन मिलेगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर अपॉन एक्स टू स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम टेकिंग बोथ द साइड स्क्वायर रूट, तो आपको एस की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मोटर स्टडी कर रहे हैं। स्लिप नेगेटिव आती है तो दूसरा जनरेटिंग रीजन में चले जाती हैं चीज़ें, तो अभी हमने नेगेटिव वैल्यूज़ नेगलेक्ट कर दी। तो पॉजिटिव वैल्यू में हमें एस एम इज इक्वल टू आर टू अपॉन एक्स टू, वेयर एस एम क्या है हमारी मैक्सिमम स्लिप, मतलब जिस पर मतलब जहाँ पर हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है उस पर जो स्लिप की वैल्यू है वो है मैक्सिमम स्लिप एस एम, जो कि क्या है हमारी आर टू अपॉन एक्स टू। अगर ये कंडीशन अराइज होगी तो आपको अचीव होगा मैक्सिमम टॉर्क। ठीक, अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि अपनी रिलेशन में जो हमारा रिलेशन 8 है उसमें एस एम को रिप्लेस करेंगे आर टू बाई एक्स टू, एस एम को नहीं, एस को रिप्लेस करेंगे आर टू बाई एक्स टू को, और टी जो है रिप्रेजेंट करेंगे टी एम से और सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा टी एम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई टू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स टू। इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10 हो गई हमारी। अब सेम इक्वेशन अचीव करने के बाद हमारा जो तीसरा पैरामीटर है वो है फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क क्या है? सिंपली आप जो है स्लिप को रिप्लेस करेंगे फुल लोड स्लिप से, जैसे टी देन टी स्टार्टिंग देन टी एम मैक्सिमम टॉर्क, सिमिलरली टी एफ एल, टी एफ एल इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एस एफ एल ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एफ एल एक्स टू का होल स्क्वायर। तो आप अचीव करेंगे फुल लोड टॉर्क। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब लेक्चर एंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं फिर से रिवाइज करूं तो मैं जाता हूं अपनी टॉर्क इक्वेशन पर। ये रही हमारी टॉर्क इक्वेशन। यहाँ मैंने बताया था थ्योरेटिकली कि टॉर्क इक्वेशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, नंबर फर्स्ट आरएमएफ, नंबर सेकंड रोटर करंट, नंबर थर्ड रोटर पावर फैक्टर। अब
इन्हीं थ्योरेटिकल चीज़ को वी कैन राइट इन मैथमेटिकली फॉर्म, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई I2R कॉस ऑफ फाई 2R। अब इस पूरी इक्वेशन से हमने फाई को रिप्लेस किया E2 से, क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल है, I2R और कॉस ऑफ फाई 2R की हमने वैल्यू पुट कर दी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तब आपको इक्वेशन मिली टॉर्क इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ SET स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, वेयर K इज द कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू अपॉन 3/2 पाई NS। अब इस K के लिए हम फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो इस K के लिए हम डेरिवेशन देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे मिली हमको 3/2 पाई NS। तो वो डेरिवेशन फर्दर आगे लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब इसी जनरल इक्वेशन पर हमने अपने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग टॉर्क के लगाए, मैक्सिमम टॉर्क के लगाए और फुल लोड टॉर्क के लगाए। चूँकि हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्क इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि या तो ये डेरिवेशन पूरा आता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है कि कैसे हमको टॉर्क इक्वेशन स्टडी करनी है, कैसे उसको ड्राइव करना है और कैसे अपने फार्मूले याद करने हैं। तो हम बस एक जनरल फार्मूला याद करके रखते हैं कि जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 8 है, T इज इक्वल टू 3/2 पाई NS, जो कि क्या है SET स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2। अब इसमें हमने स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, फुल लोड टॉर्क की कंडीशंस पुट की और बाकी रिलेशंस फाइंड कर लिए। और मैक्सिमम टॉर्क को ध्यान में रखना कि मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, जब हम कंडीशन पुट करते हैं, डिराइव करते हैं, पुट इक्वल टू 0, और वेरिएबल क्या है, स्लिप। तो स्लिप के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, पुट इक्वल टू 0, तो SM मैक्सिमम स्लिप याद रखिएगा 2 मार्क्स में पूछी जाती है। SM इज इक्वल टू R2 अपॉन X2, सिंपली डिफाइन मैक्सिमम स्लिप। तो आप क्या लिखेंगे, वो स्लिप की वो वैल्यू जहाँ पर हम अचीव करते हैं मैक्सिमम टॉर्क, दैट इज R2 बाई X2। सिमिलरली हम लोग फुल लोड टॉर्क स्टडी करेंगे, ठीक। तो अब इन पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स फर्दर लेक्चर्स में लगाएंगे। आज के लेक्चर्स में हम बस टॉर्क इक्वेशन को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत आ जाती है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं, मोस्टली थ्योरी ही आती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।